हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं जेनकिन का इंस्टॉलेशन फ्रॉम स्क्रैच। आप कह सकते हो कि जेनकिन को हम सेटअप करने वाले हैं। लेट्स सपोज आप अपनी कंपनी के एनवायरनमेंट में, आप अपने ऑफिस में, आप अपने एनवायरनमेंट में आपका फर्स्ट टाइम जेनकिन जब सेटअप करते हो तो क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या अप्रोच है जो आपको इंस्टॉलेशन से पहले आपको अपने माइंड में रख के चलना है। तो वो आज सारे पॉइंट हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। बट उससे पहले तो मैं जो हर वीडियो में आपको बताता हूँ, मैं एक बुक राइट कर रहा हूँ जिसमें हमने ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक क्लियर किए हुए हैं, यू कैन से कि राइट किए हुए हैं, ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो। तो एक बार उस बुक को गो थ्रू कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर वो बुक किसी को चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी पेस्ट कर सकते हो। मैं वहां से पिक करके आपको वो सेंड कर दूंगा। और अगर आप एक फ्रेशर हो, आपको एक लाइव डेमो चाहिए प्रोड एनवायरनमेंट का, तो आई कैन अरेंज फॉर यू। यू कैन रीच आउट टू मी एट माई ईमेल आई डी linux2star@gmail.com, राइट। तो लेट्स सी हमने अभी तक वीडियोज में क्या क्या कवर किया है, एक बार वो गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, अभी तक मैंने 3 टॉपिक कवर किए हैं। जेनकिन क्या होता है, CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, जेनकिन के प्रो एंड कॉन्स क्या होते हैं, जेनकिन आर्किटेक्चर क्या होता है। इस जेनकिन आर्किटेक्चर पर काफ़ी अच्छे व्यूज आए हैं, तो काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है ये। तो एक बार आप इसमें गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपको जेनकिन का आर्किटेक्चर क्लियर हो गया तो 60% आपको जेनकिन वैसे ही क्लियर हो जाएगा, राइट। बट अभी आते हैं, आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं ये 2 टॉपिक जो आते हैं हाउ टू इंस्टॉल सेक्शन के अंडर, कि जेनकिन की प्री रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, जेनकिन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चूज करना चाहिए, उबंटू करना चाहिए, रेड हैट करना चाहिए, सेंटोस करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, राइट। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियोज में। बट उससे पहले जैसे कि थ्योरेटिकल पार्ट कवर करें, मैं बिलीव करता हूँ कि हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज प्रैक्टिकल गिव द मोर अंडरस्टैंडिंग एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल पार्ट, राइट। तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए मैंने क्या कर रखा है, प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हमने एक सर्वर काटा AWS क्लाउड के ऊपर। उसके ऊपर हमें जेनकिन का सेटअप करना है फ्रॉम स्क्रैच, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक बार इसका सेशन लेना पड़ेगा। बट उससे पहले आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि प्री रिक्वायरमेंट क्या होती है जेनकिन का जो फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं, राइट। वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बुक में हम डिस्कस कर चुके हैं। और एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन वो हम सब कवर करने वाले एक बार। बट एक बार 1 मिनट के लिए मैं दिखा देता हूँ कि क्या है वो, ताकि वो इमेज क्लियर रहे आपके माइंड में, ताकि कुछ मिस ना हो। देखो, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मैंने डिफाइन कर रखी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रखा है, मिनिमम हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट कितनी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, और सपोर्टिव सॉफ्टवेयर क्या क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, ये वाला है सपोर्टिव सॉफ्टवेयर। कि जेनकिन को कंपाइल करने के लिए जो उसकी बाइनरी हम इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम सॉफ्टवेयर ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम एक बार देख लेते हैं। हमें पहले अपने सिस्टम पे जावा इंस्टॉल होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट होती है। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो यू हैव टू इंस्टॉल जावा। लेटेस्ट वर्जन के लिए रिकमेंड करूंगा, बट 1.8 के बाद भी चल जाता है, राइट। एक ब्राउजर होना चाहिए आपको। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो जेनकिन के डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए एक आपको ब्राउजर चाहिए। आप क्रोम कर लो, मोजिला कर लो, या फिर एज कर लो, डिपेंड ऑन दी रिक्वायरमेंट। तो ये 2 रिक्वायरमेंट भी अगर आपके पास मिनिमम है तो इट्स सफिशिएंट कि आप जेनकिन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, चला सकते हो, राइट। तो लेट्स सी, अभी आ गए हम अपने AWS के कंसोल पे। अभी मैं इसका सेशन ले लेता हूँ। मैंने पोटी ओपन किया, आईपी को पेस्ट किया, उसके बाद मैं गया ऑथेंटिकेशन में, और जो मेरी AWS की जनरेट की थी वो मैंने चूज की। उसके बाद ओपन किया। उसके बाद जो डिफॉल्ट यूजर आता है, डिफॉल्ट यूजर से मैंने लॉगिन किया, स्विच टू रूट किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक बार इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ ताकि इजी टू विजिबल रहे सबको। चेंज में गया, यहाँ पे अभी 10th की जो 14 कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक नाउ इट्स इजी टू विजिबल। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, पहली रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया, तो माइंड इट पहली रिक्वायरमेंट जावा होती है। तो जावा का क्या करना पड़ेगा, वर्जन चेक कर लेते हैं जावा का। देखो, जावा ऑलरेडी मेरे वाले में 11 है इंस्टॉल्ड है। इसका मतलब जावा इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो मैं आज के टाइम पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, तो जो मैं रिकमेंड भी करता हूँ अपने एंड से। अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है 10 टाइम्स, रियलिटी में 10 टाइम्स, तो यूज द ChatGPT, राइट। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेट्स सी, कम हियर। तो अगर लेट्स सपोज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है, तो हाउ टू इंस्टॉल जावा 11 इन उबंटू, राइट। तो जस्ट सिंपल आपको टाइप करना है, ये सारी की सारी कमांडें दे देगा। एच कमांड मैंने जब भी इंस्टॉल किया हुआ जावा, राइट, उस टाइम पे चलाई होंगी। ऐसे जस्ट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ यहाँ से उठा के। तो अगर आपको रियलिटी में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, आई सजेस्ट यू कैन से, राइट, तो यूज द ChatGPT। अभी मैंने अगेन चला दिया, बट ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए इसको नहीं करेगा बार बार,
राइट। अभी जावा का वर्जन, तो ये सेम कमांड लेट्स सपोज आप अगर फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये सब इंस्टॉल माइट भी ना मिले तो आपको करनी पड़ सकती है, राइट। तो आपका जावा का सेटअप हो गया, आपका ब्राउजर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये जावा का मेरी बेस मशीन पे एक्सेस करने के लिए, राइट। तो अब क्या आता है, अब इसके बाद आता है कि जेनकिन को इंस्टॉल कैसे करना है। यही चीज है ना, आप यहाँ से भी कर सकते हो, हाउ टू इंस्टॉल जेनकिन्स ऑन उबंटू। अब देखोगे, देखो इसने कमांड स्टार्ट कर दी कि अपडेट, देखो अपडेट की हम ऑलरेडी चला चुके हैं कमांड। उसके बाद ये बोला है कि जावा इंस्टॉल्ड होनी चाहिए क्योंकि वो प्री रिक्वायरमेंट है, राइट। तो उसके बाद उसकी की ऐड करनी है, उसके बाद ये उसके रेपोजिटरी को इनिशियलाइज करना, फिर अपडेट करना, फिर जेनकिन का लेटेस्ट वर्जन आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम स्टार्ट स्टॉप करना है, मतलब सिस्टम स्टार्ट स्टॉप मतलब कि उसकी सर्विस स्टार्ट स्टॉप करनी, ना कि अपने सिस्टम को हार्ड रिबूट कर दोगे, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं, यही सेम चीज मैंने आपको ऑलमोस्ट बुक में भी अपने हैंड रिटन नोट्स में जो लिख रखा है वो मैं दिखा देता हूँ, राइट। तो वो अगर आप बुक में आओगे ना, देखो सेम चीज है, सिस्टम को अपडेट करना है नहीं है, उसके बाद जीडीके डालनी है। जीडीके है वो मैं डिफॉल्ट डाल रहा हूँ, बट रिकमेंडेड यही होती है कि आप लेटेस्ट वर्जन जाओ या फिर 1.8 से ऊपर जाओ, राइट। उसके बाद की ऐड करनी है, जैसे यहीं से कर लेते हैं हम, सेम चीज वहां पे मिलेगी आपको चैट जीपीटी पे भी, राइट। ऐड कर दिया ये। अब इसके बाद क्या करना है, सूडो अपडेट, एक बार और अपडेट, क्योंकि ये रजिस्ट्री को अपडेट करेगा, कोई अगर लेटेस्ट वर्जन जेनकिन का आया होगा तो इट विल अपडेट दैट, जब तक ये अपडेट हो रहा है। उसके बाद देखो ये कमांड है सब आपके रजिस्ट्री में या फिर इसके सोर्स कोड में, राइट। तो जब आपकी की और उसका सेटअप ऐड हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ये कमांड चलानी है। अगर आप ये कमांड देखोगे तो इसने जेनकिन को इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया, जेनकिन को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। देखो कितना ईजी है, जस्ट अपडेट, ऐड द की, और उसके बाद जस्ट आप कह सकते हो कि इंस्टॉल जेनकिन, ये वाली कमांड। उसके बाद ये जेनकिन को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, डिपेंड ऑन नेट कनेक्टिविटी, कितना आपका फास्ट नेट है उसके अकॉर्डिंग टाइम लेगा। तो लेट्स सी और लेट्स वेट, राइट। राइट, अभी देखो आप देखोगे ना तो जेनकिन का इसने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया है, और इसके अलोंग विद इसने क्या किया, जो जेनकिन की सर्विस है उसका एक सिंबॉलिक लिंक बना दिया और ऐड कर दिया रेड एट, या फिर उबंटू की कह सकते हो, हम उबंटू ले रहे हैं अपने केस में, हम उबंटू ले रहे हैं अपने केस में, तो उबंटू की सर्विसेज में उस सर्विस को भी ऐड कर दिया, मतलब कि यू कैन स्टार्ट एंड स्टॉप जेनकिन बाय सिस्टम सीटीएल, राइट। तो अगर मैं देखूंगा अभी यहाँ पे आके सिस्टम, तो यहाँ पे आके भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारी कमांडें मैंने राइट कर रखी है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे आप लेट्स सपोज इनेबल करना चाह रहे हो सर्विस को, कि जब भी मेरा सिस्टम रिबूट हो तो ऑटोमेटिक मेरी सर्विस स्टार्ट मिले मुझे, राइट। तो इनेबल कर दिया आप इस कमांड से, तो इट विल टेक सम टाइम, तो ये आपको इनेबल होगी, मतलब आपका सिस्टम भी अगर रिबूट हुआ ना तो जेनकिन की सर्विस ऑटोमेटिक वो आपको स्टार्ट मिलेगी, राइट। अभी आप लेट्स सपोज आप स्टेटस चेक करना चाहते हो जेनकिन की सर्विस का क्या स्टेटस है, देखो अभी ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब रनिंग है प्रॉपर। तो सिमिलरली आप स्टार्ट स्टॉप कमांड यूज कर सकते हो जेनकिन की सर्विस को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये है कि अपना जेनकिन का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, बस जस्ट ये बेसिक सी कमांड थी जो हमें एग्जीक्यूट करनी थी। अगर आप देखोगे ग्रैप जावा करके, इसका प्रोसेस में अगर ग्रैप करता हूँ जेनकिन का, ग्रैप का मतलब कि उसकी सर्विस को चेक करता हूँ, तो उसका प्रोसेस ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग फॉर्म में होना चाहिए, अगर वो चल रहा है तो सही, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो एक सर्विस चल रही है, यू कैन से कि एक प्रोसेस चल रहा है जो हमारे जेनकिन को एग्जीक्यूट या कंपाइल कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जेनकिन प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जेनकिन को ब्राउजर से एक्सेस। अब अगर आप मेरे कंसोल पे जाओगे, देखो सेम चीज यही है। देखो एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट है, जब आपका जेनकिन है ना फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है तो एक पासवर्ड जनरेट करता है, कोई डिफॉल्ट नहीं देता, ऑटोमेटिक एक पासवर्ड जनरेट कर देता है इस लोकेशन पे, वो भी हम चेक करेंगे। बट एक बार ब्राउजर से एक्सेस करके देख लेते हैं कि ये एक्सेसिबल है कि नहीं है। मेक श्योर कि आपका जो पोर्ट है जेनकिन का 880, जो डिफॉल्ट पोर्ट है 8080 यू कैन से, राइट, वो आपके सिक्योरिटी ग्रुप में ओपन होना चाहिए। अगर आपके सिक्योरिटी ग्रुप में अगर पोर्ट ओपन नहीं है तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। अगर देखो मेरे केस में ये ओपन है तो इसका मतलब आपका जेनकिन एक्सेस हो पा रहा है, राइट। अगर आपका पोर्ट 8080 अगर आपका ओपन नहीं है, ये वाला पोर्ट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, राइट, तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, ओके। अगर डेमो देखना है तो मैं आपको डेमो भी दिखा सकता हूँ, बट अभी के लिए मैंने पूरा ट्रैफिक ओपन कर रखा है। सिक्योरिटी ग्रुप दिखा देता हूँ मैं जस्ट आपको। अगर सिक्योरिटी ग्रुप में जाओगे, यहाँ पे ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ दूसरी टैब में। अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ पे माइट भी मैंने ओल्ड ट्रैफिक कर रखा है, देखो ना ओल्ड ट्रैफिक, राइट। तो आप भी ऑल कर सकते हो डेमो के लिए, बट कंपनी में रिकमेंडेड नहीं होता कि आप ऑल करो। कंपनी में क्या रिकमेंडेड होता है कि ये सब रिमूव करो और यहाँ आओ, कस्टम पोर्ट रेंज करो 8080, कहाँ से, जो भी आपका कंपनी का एनवायरनमेंट है या फिर आपकी सिस्टम की आईपी है, दैट्स इट, क्योंकि आप पब्लिकली ओपन कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो अभी के लिए जैसे मैं अभी डेमो के लिए गलत पोर्ट डाल देता हूँ, राइट,
तो अभी सेव कर दिया। अगर आप यहाँ पे आके अभी इसको एक्सेस करोगे रिफ्रेश, तो ये नहीं चलेगा, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आपका जो जेनकिन है उसका सेटअप या फिर उसका पोर्ट, राइट, ओपन होना चाहिए, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखो, राइट, अभी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ अभी के लिए। तो आई होप मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका ट्रैफिक है विद पोर्ट प्रॉपरली ओपन होना चाहिए। तो अभी मैंने अपने आईपी के लिए ओपन किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो अपने आपकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो, पोर्ट ओपन करते ये आ गया। अब लॉगिन के लिए ये बोल रहा है कि इस लोकेशन पे ना इसने एक पासवर्ड जनरेट किया, वो पासवर्ड डालो तभी लॉगिन करने देगा। अब इस लोकेशन पे चलते हैं, ओटी पे आता हूँ, क्लीन करता हूँ, सेशन टर्मिनेट हो गया है। लेट्स सी, दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ इसमें, रिस्टोर करने देगा, रिस्टोर कर लेता हूँ, नहीं करने दे रहा। तो एक बार रिसेट करके इस सेशन को मैं दोबारा से, हो सकता है कि कुछ फ्लैक्चुएशन आई हो, नेट मेरा कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया हो, इस वजह से ये इसको कनेक्ट नहीं करने दे रहा। मैं एक बार रिसेट कर लेता हूँ टर्मिनल को। ओके, 1 2 यूजर नेम और पासवर्ड सही करेक्ट होना चाहिए, राइट। देखो अभी क्या बोला था मैंने, अभी आपको ये बोला था कि जो फर्स्ट टाइम ये बोल रहा है कि इस लोकेशन पे जाओ और जो पासवर्ड जनरेट हुआ वो पासवर्ड मुझे दो। इस लोकेशन पे गया, कैट मारा, तो ये आपका पासवर्ड आया कुछ रैंडम जो भी इसने जनरेट किया। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, राइट, कॉपी किया, पेस्ट किया। तो ये जेनकिन पे कंटिन्यू करेंगे तो आपको लॉगिन करने देगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो भी प्री रिक्वायरमेंट होती हैं आप डिफॉल्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलो, राइट। जैसे इंस्टॉल सजेस्टेड ही कर लेता हूँ मैं, जो इनकी ऑटोमेटिक जो जेनकिन के एंड से सजेशन होता है ना कि जो बेसिक प्लगइन के साथ आपका सेटअप होके आएगा, तो फर्स्ट टाइम हम वही कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने कस्टमाइज प्लगइन जो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर होंगे वो सब हम इंस्टॉल करेंगे वन बाय वन। तो अब इसने देखो जो डिफॉल्ट होते हैं ना, जैसे फोल्डर क्रिएट कर पाओगे आप, पाइपलाइन क्रिएट कर पाओगे, गिट का इंस्टॉल कर दिया, एंट का कर दिया, ग्रेडल का कर दिया, जो बेसिक रिकमेंडेड है ना, जो जेनकिंस यू कैन से कि रिकमेंड करता है कि भाई ये तो आपके पास प्लगइन होने ही होने चाहिए, राइट, बिफोर टू स्टार्ट वर्क ऑन जेनकिन। तो वो अपने अकॉर्डिंग उनकी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग उनको इंस्टॉल कर लेता है। तो लेट्स वेट, और यू कैन से लेट्स वेट टू फिनिश इट कि कितना टाइम लेता है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे हम। अभी ये सारी की सारी प्री रिक्विजिट है जो प्लगइन्स के लिए, वो सारी के सारी इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। तो आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, नो डाउट। ओके, बट वेट टू फिनिश इट, राइट। एक्चुअली ना ये नेट पे भी डिपेंड करता है कि आपका नेट कितना फास्ट, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है। जैसे अभी हमने जो मिनिमम T2 माइक्रो लिया है, अगर आपकी अच्छी रैम है, आपका अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये फास्ट भी हो जाता है, क्योंकि बैकएंड में एट द एंड सर्वर के ऊपर ही जाके कॉन्फ़िगर या यू कैन से कि कंपाइल हो रहा है, राइट। अगर आप देखोगे अब ओनली ईमेलर वाला है, और सारे के सारे आपके ये जो प्लगइन्स थे प्री रिक्वायर्ड, राइट, गेटिंग स्टार्टेड के लिए, तो वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी इनिशियलाइज करेगा और उसके बाद ये नेक्स्ट मूव कर जाएगा, राइट। अभी यूजर नेम और जो डिफॉल्ट पासवर्ड आपको पुट करना है आप उसके अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो। बट एक चीज़ देखो, अभी अगर आप देखोगे ना, वर्जन दिखा रहा है, लेटेस्ट वर्जन जो भी जेनकिन का हुआ है 2.41.2 किया है, राइट। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आपका जेनकिन का वर्जन कौन सा चल रहा है, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, फिर जेनकिन वर्जन करके आप देख सकते हो, राइट, ऑन द सर्वर एज वेल। तो ये आपका वर्जन इंस्टॉल्ड। अभी यूजर के लिए मैं एक डिफॉल्ट डाल लेता हूँ, एडमिन एडमिन करके, एडमिन। बट इतना इजी रिकमेंडेड नहीं होता, आप अपने कंपनी की जो भी पासवर्ड एंड पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप उनको राइट कर सकते हो, राइट। अभी डाल देता हूँ मैं एडमिन 123 ओके। और इसके नीचे माइट भी कोई ईमेल आईडी पूछे, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। बट मैं आपको मेरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ अभी के लिए, @gmail.com, राइट। फुल नेम में भी डाल सकते हो आप, लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ अभी के लिए ये वाला, राइट। तो इसको सेव करता हूँ। अभी जो आपका जेनकिन का यूआरएल है वो बन के आ गया। ये अगर आपके पास कोई डोमेन है, राइट, उसके साथ मैप करना चाहते हैं तो आपका यहाँ वो यूआरएल भी आप मैप कर सकते हो, उसको आईपी के साथ मैप करना जस्ट आपके डीएनएस के ऊपर, एंड सेव एंड फिनिश, स्टार्ट यूजिंग जेनकिन, राइट। ये वेरी बेसिक स्टेप्स हैं। उसके बाद आपके ये जेनकिन का डैशबोर्ड, जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो ना, तो जो लाइनेक्स डाला था ना मैंने, वो आपका एक टाइप से यू कैन से कि वो डैशबोर्ड पे यूजर नेम आपका बन गया है। तो ये आप जब फर्स्ट टाइम करते हो ना, तो यू कैन से कि आपका इस टाइप से जेनकिन का डैशबोर्ड आता है। ये सेम चीज़ अगर आप देखोगे ना, तो आई होप जेनकिन की सारी स्टेप ये मैंने आपको यहाँ पे भी क्रिएट करवा रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। तो अभी एक डेमो के लिए मैं छोटी सी एक जॉब बना लेता हूँ, बट इको की बनाऊंगा अभी, कुछ भी मतलब ज़्यादा वो नहीं करने वाला। प्रिंट प्रिंट जो कुछ भी, मान लेट्स सपोज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम,
वो जॉब है। तो आगे की जो बनेंगे अभी फ्री स्टाइल ही बना लेता हूँ, पाइपलाइन बाद में देखेंगे, राइट। तो ये होगी सेव। अब ये इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा जॉब का, राइट। अगर यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे होता है बिल्ड एक्शन में, आप लेट्स सपोज चलिए एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, इको हेलो जेनकिंस, ये इसको प्रिंट वो जब एग्जीक्यूट होगा ना तो प्रिंट करना चाहिए इसको, राइट। मैं बिल्ड करता हूँ, अभी यहाँ पे जो स्टार्ट करना चलना स्टार्ट हो जाएगी। नो बिल्ड दिखा रहा था, वन बिल्ड सक्सेसफुल। वन बिल्ड सक्सेसफुल का मतलब देखो इसने हेलो जेनकिन प्रिंट कर दिया, इसका मतलब आपका जेनकिन का इंस्टॉलेशन प्रॉपरली एज पर योर रिक्वायरमेंट हुआ है, राइट। और इसके इसके डैशबोर्ड का ओवरव्यू हम अगर चाहो तो अभी भी कर सकते हैं, बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, राइट। इसके पूरा डैशबोर्ड का वन बाय वन मैं कोई फीचर छोड़ना नहीं चाह रहा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। बट अभी के लिए आई होप एक जेनकिन का इंस्टॉलेशन फ्रॉम स्क्रैच कैसे करना है, कोई छोटी मोटी जॉब बनानी है टेस्टिंग के लिए तो कैसे बनानी है, आप अगर इतना भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो इसका मतलब अभी आपने कुछ किया है, मतलब कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। तो ये था जेनकिन का आपका एंड टू एंड सेटअप। इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट जावा इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, आपकी मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन जो रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए। उसके बाद जब बेसिक कमांडे हैं वो आप चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट मार लो, आप गूगल पोस्ट से कॉपी पेस्ट मार लो, आप मेरी बुक से कॉपी पेस्ट मार लो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये हमारे जेनकिन का पूरा सेटअप था। बट इसकी एक चीज आपको बतानी है कि जो हम बाइनरी से कर रहे हैं इंस्टॉलेशन, तो उसका क्या ड्रॉबैक है, राइट। क्या बाइनरी से रियलिटी में कंपनी में रिकमेंडेड होता है कि नहीं होता है। क्योंकि रीजन ये है कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, तो जो मुझे चैलेंज लग रहा है, जो भी माइट बी आई एम रोंग, वो आपको है ना मुझे करेक्ट करना है कमेंट बॉक्स में, कि राइट करना कि बाइनरी रिकमेंडेड है कि नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग बाइनरी रिकमेंडेड नहीं है। रीजन बिहाइंड इट कि जब भी आपकी अपडेट आती है, लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि जेनकिन का मैं 2.401 वर्जन यूज कर रहा हूँ, कल आता 2.50, जो वट एवर जो भी नेक्स्ट सीरीज आती है इनकी, जो भी नेक्स्ट वर्जन आता है उसको अपडेट करना, तो बाइनरी में वो काफ़ी इश्यूज करता है एज कम्पेयर टू इसकी वोर फाइल या फिर और अदर मेथड है जो हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो इंस्टॉलेशन का इसका पार्ट है, राइट। तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, राइट। बट अभी के लिए आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इतना भी अचीव कर लेते हो तो दैट्स ए गुड अचीवमेंट फॉर यू एज एज स्टार्टअप, एज एज ए फ्रेशर, और यू कैन से कि आप स्टार्ट कर रहे हो जो जेनकिन को, तो उस लेवल के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए, राइट। तो ये हमारा जेनकिन का सेटअप था, आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो एक बार हम देखो बुक जो मैं बता रहा हूँ, बुक को भी मैं एक बार ओवरव्यू में लेके चलता हूँ क्या क्या कवर किया है, तो कोई चीज़ मिस ना हो। देखो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मैंने पहले बता, मैं बाद में बताऊंगा। तो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपकी 2 GB 2 कोर है, बट डिपेंड ऑन योर कंपनी वर्कलोड, डिपेंड ऑन योर कंपनी पाइपलाइन, डिपेंड ऑन योर कंपनी कोड कम्प्लेक्सिटी, उसके ऊपर डिपेंड करना है आपको चलाना है क्या। बट जस्ट एक जेनकिन का कंसोल को एक्सेस करने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन एनफ है। जो अभी हमने किया है वो जस्ट एक कंसोल बनाया है। अब इसके ऊपर आपको कितनी पाइपलाइनें चलानी है, आपको कितना वर्कलोड डालना है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा आपका, राइट। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू ही क्यों चूज करें एज कम्पेयर टू रेड हैट, राइट। तो देखो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ना तो उबंटू को हम मना कर सकते हैं कि उबंटू अच्छा नहीं है, रेड हैट अच्छा नहीं है, सेंटोस अच्छा नहीं है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज वो सिलेक्ट करना चाहिए जो कंपनी में आइडेंटिकल है। कंपनी में आइडेंटिकल का मतलब होता है कि अगर आपकी कंपनी में उबंटू यूज हो रही तो आप उबंटू का ही ऑपरेटिंग सिस्टम लेके चलो, अगर रेड हैट यूज हो रही तो रेड हैट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम लेके चलो। उसके अपार्ट फ्रॉम जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर रहे हो, अगर कोई इशू आता है तो उसकी एक कम्युनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे रेड हैट की बहुत अच्छी कम्युनिटी है, जैसे उबंटू की बहुत अच्छी कम्युनिटी है। अगर आपको कोई इशू आता है तो एटलीस्ट आप कोई इशू को ट्रबल शूट करो या फिर फिगर आउट करो कि क्या रूट कोज है, तो आपको उसकी कम्युनिटी में इजिली आपको उस इशू के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाए, राइट। अगर आप मान लो लेट्स सपोज कोई ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लेते हो जिसकी कम्युनिटी अच्छी नहीं है, तो आपको को इशू आता है तो उसको ट्रैक आउट करने में, उसको फाइंड आउट करने में काफ़ी चैलेंजेस होने वाले हैं, राइट। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि रेड हैट या उबंटू या जो कंपनी में आपका आइडेंटिकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करो, राइट। अब डिस्क स्पेस का मतलब फिर अगेन वही आता है कि आपकी बिल्ड का साइज, बैकएंड में जो बिल्ड बनेंगे, अब ये बिल्ड क्या होता है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट कहने का मतलब है इट डिपेंड ऑन योर कंपनी रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट कि आपको स्पेस कितना चाहिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी फॉर श्योर अच्छी होनी चाहिए आपको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये बैकएंड में जब आपकी एप्लीकेशन प्रोविजन होती है, आपका बिल्ड बनता है, आपका कोड की आर्टिफैक्ट बनते हैं, तो उस टाइम पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर श्योर बहुत अच्छी होनी चाहिए उसको कंपाइल करने के लिए, राइट। ये हम आगे की वीडियो में सारा लाइव देखने वाले हैं जब हम कंपाइल कर करके देखेंगे। सिक्योरिटी का भी आगे एक पूरा टॉपिक है जेनकिन में कि जैसे यूजर बेस, अभी तो हमने जो एडमिन बनाया है,
अब कंपनी में क्या होता है, कंपनी में मल्टीपल यूजर्स होते हैं, उनके यूजर्स बनते हैं, राइट। जैसे दीपक हो गया, राम श्याम, तो दीपक को कुछ एक्सेस चाहिए, राम को कुछ चाहिए, शाम को कुछ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी सिक्योरिटी को भी मैनेज कर सकते हो। ये तो है जेनकिन लेवल सिक्योरिटी। अब इंफ्रा लेवल सिक्योरिटी में जो मैंने अभी दिखाया आपको यहाँ पे, जो कि उसका पोर्ट प्रॉपर ओपन हो, एक्स्ट्रा कोई ट्रैफिक ना हो आउटसाइड इनसाइड का, राइट, वो आपको आपकी इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि ये मेरी CIDR रेंज ओपन होनी चाहिए, ये मेरी CIDR रेंज ओपन नहीं होनी चाहिए, राइट। सपोर्टिव इन्वायरमेंट में आपको सपोर्टिव सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जावा प्री रिक्वायर्ड है, जावा होनी चाहिए, डैशबोर्ड होना चाहिए, राइट। ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम जो भी आप बना रहे हो, जैसे मैं अभी अमेजोन पे बना रहा हूँ, माइट भी आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे बना रहे हो, गूगल पे बना रहे हो, बट डिपेंड क्या करता है एट द एंड बैकएंड में आप क्या चला रहे हो। अगर बैकएंड में मैं यहाँ पे दिखाऊँ कैट ETC OS रिलीज, तो मैं बैकएंड में उबंटू लेटेस्ट वर्जन चला रहा हूँ 22, राइट। वो डिपेंड करता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड क्लाउड पे ऊपर मतलब किस क्लाउड पे ले रहे हो डिपेंड नहीं करता, बैकएंड में डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, राइट। और चूज करने से पहले आपको कोस्ट भी देखना है कि कोस्ट कौन से की लाइसेंसिंग ज़्यादा, विंडोज उठा लेते हो तो विंडोज की लाइसेंसिंग कोस्ट ज़्यादा होती है। अब इंटीग्रेशन जैसे करना होता है ubuntu to लिनक्स, राइट, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेशन ईजी होता है एज कम्पेयर टू विंडो। सिक्योरिटी का आपको देखना है, स्टेबिलिटी का, लॉन्ग टर्म सपोर्ट का देखना है, आइडेंटिकल एनवायरनमेंट देखना, परफॉर्मेंस देखना है। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन, राइट। अब यही स्टेप हैं जो अभी हमने फॉलो किए हैं कि जैसे अगर आप देखोगे तो जावा पहले इंस्टॉल्ड होना चाहिए, राइट। और उसके अपार्ट फ्रॉम जितने भी पॉइंट हैं आप आई होप ये पढ़ लोगे, कोई बड़े पॉइंट नहीं है। जो फायरवॉल ओपन होना चाहिए, जो मैंने आपको करके भी दिखाया प्रैक्टिकल, तो इसलिए मैं बोला था कि पहले प्रैक्टिकल कर लेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी पॉइंट टू पॉइंट, राइट। उबंटू की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, नो डाउट। सिस्टम शुड भी अपडेटेड, वो हमने किया था, तो ये कमांडें चलानी है। और उसके बाद ये नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करते हुए चलना है। बाकी के टॉपिक हम आगे देखेंगे। तो इस बुक से आई होप आपको काफ़ी क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि कोई चीज़ तो हम मिस नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे, अगर स्टार्टिंग में भी देखो, अगर टॉपिक वाइज देखो ना, तो आई होप ये बेसिक से लेके चल रहे हैं हम, और कुछ भी इसमें मिस नहीं हो रहा होगा, और ये गारंटी है मेरी, कुछ मिस भी नहीं होने देंगे। अगर आपको कुछ लग रहा है ना कोई मिस हो रहा है टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा। माइट भी वो सिनेरियो मैंने फेस ना किया हो आज तक, और आपके एनवायरमेंट में वो चीज़ें यूज हो रही है, तो वो भी ऐड ऑन करके एक अच्छा सा मतलब हम कोर्स कंटेंट रेडी रखेंगे यूट्यूब पे। इन फ्यूचर अगर हमें फॉलो करना पड़ा तो हम वो कर पाएंगे, राइट। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को लाइव डेमो चाहिए, किसी को ये बुक चाहिए, तो कमेंट योर email ID in comment box. I will pick from there and send you on your email ID, right? Thank you so much for watching this video. We'll see you in next video.